लेकिन सबसे पहले यह नाज़रीन इंतहाई परेशान कुन खबर है और यह अफसोसनाक खबर है कि 11 फौजी जवानों को जिला औरकज़ई में खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कर दिया गया है। 11 फौजी जवान आज के दिन नाज़रीन शहीद हो गए हैं। यह बहुत खौफनाक नंबर है, यह बहुत खौफनाक सर्ज है और यह इंतहाई परेशान कुन है और यह इंतहाई अफसोसनाक है कि रोजाना की बुनियाद पर हम अपने फौजी जवानों की लाशें उठा रहे हैं। यह नंबर नाज़रीन मेरे ख्याल में 100 क्रॉस कर चुका है। गुज़श्ता चंद महीनों का डेटा उठा लें, यह शायद उससे भी ज्यादा चला गया है। पाकिस्तान में नाज़रीन आपने कब इस पर संजीदा को बहस पार्लियामान में होते हुए देखी है या पाकिस्तान के टेलीविजन पर कब इन चीजों के ऊपर बहस या एक मुल्क के अंदर एक आप कह सकते हैं कि या खड़े हो जाएं या एक डिबेट डिस्कशन ट्रिगर हो? नथिंग। इन चीजों के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी जा रही। 11 फौजी मारे गए पाकिस्तानी कुरम एजेंसी में, ये खबरें आ रही हैं और इनके अंदर 2 अफसर भी मरे हैं, एक कर्नल है और एक कोई और अफसर है। इतने हाई लेवल के लोगों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ठोक दिया है और IED से ठोका, उसके बाद इनके ऊपर हमला आवर हो गए। की गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर या आस पड़ोस के ममालिक में कोई अमरीकी अड्डा नहीं होना चाहिए, तो इस बात से इत्तेफाक किया है हिंदुस्तान ने भी। ये मामला और फिर ये जो मास्को फॉर्मेट हुआ है, इसके बाद इसका हम ये कह सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन के हवाले से बार बार बात की गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान ने बात की है बल्कि चीन ने, ईरान ने, रूस ने, बाकी ममालिक ने भी यही बात की है कि अफ़गानिस्तान में ऐसे मौके पैदा किए जाएँ कि यहाँ पर दहशतगर्दी जो है ये इसको पनपने का मौका ना मिले। उस पाकिस्तान के अंदर जो नेक्सस है दहशतगर्दों का और उनको इंडिया जो स्पॉन्सर कर रहा है, बलोचिस्तान में जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिसमें से एक का जिक्र मैंने अभी किया है अपने ब्लॉग के शुरू में, ये नेक्सस तोड़ने के लिए पाकिस्तान की फौज अब कुर्बानियां दे रही है और वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे सारे कुर्बानियां दे रहे हैं और ये जारी रहेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इन दहशतगर्दों को खत्म किया जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ा जाएगा। और चारों तरफ से गोलियां चली, दोनों तरफ से चली, लेकिन 11 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए। अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो कैजुअल्टीज है उसकी तफसील मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे वो आएगी अगले प्रोग्राम में आपके सामने वो भी पेश कर दूंगा। सवाल ये है कि क्यों शिद्दत आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज की नकलो हरकत में, बहुत ज्यादा नकलो हरकत हो रही है। दोस्तों, जो पाकिस्तान ने अपनी भूख मिटाने के लिए गड्ढे खोदे थे, उसमें डॉलर रखे थे, अब वही गड्ढे पाकिस्तान और पाकिस्तान के सैनिकों के लिए कब्रें बन चुकी हैं। देखिए, पिछले 3 महीने की मैं अगर बात कर लूं तो 46% की वृद्धि हुई है पाकिस्तान के अंदर सैनिकों के मरने की। पाकिस्तान का कोई भी न्यूज चैनल आप लोग खोल लीजिए, हर चैनल पे हर पाकिस्तान का एंकर बोला कि आए दिन हमारे जवान मर रहे हैं। देखिए, अगर थिंक टैंकों की बात करें तो 329 आतंकी हमले पाकिस्तान पर पिछले 3 महीनों में हुए हैं, जिसमें 901 लोगों की मृत्यु हुई और 600 लोग घायल होने की रिपोर्ट शामिल है, यानी कि 901 पाकिस्तान के जवान हैं जो मर चुके हैं। वही देखिए, TTP, जिस TTP को पाकिस्तान ने बनाया था, क्योंकि अमेरिका जो अफगानिस्तान था वहां पर तालिबान पाकिस्तान ने बिठाया, डॉलर ले लिए, अब वही TTP के रूप में आकर पाकिस्तानियों की कब्र आए दिन खोद रहा है। कल फिर 15 लोगों को पाकिस्तान के, जिसमें 12 सैनिक थे और 3 जो उच्च स्तरीय अधिकारी थे, उनको जहन्नुम पहुंचा दिया है। तवज्जो किस चीज के ऊपर दी जा रही है कि किसने बंदर कह दिया नून लीग को, उन्हें उठा लो, किसने फलाने के बारे में बातचीत कर ली, उसे उठा लो। बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब आज ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई भी बातचीत करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो एक एजेंसी है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लिस्टें बना ली गई हैं, घेरा तंग किया जाएगा, उस घेरे में लेकर सबको पटकार मारी जाएंगी। मरियम साहबा का नाम नहीं लेना। और ये जो नंबर है नाज़रीन, ये टेरेबल नंबर है, ये खौफनाक नंबर है, ये अनप्रेसिडेंटेड नंबर है कि 11 फौजी जवान आज नाज़रीन फिर आपके शहीद हो गए हैं। एग्जैक्ट खबर मैं आपके सामने रखता हूं और सिर्फ मैं आपके सामने सर्च रखूंगा, एक कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा गुज़श्ता साल के मुकाबले में, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये नाज़रीन 19 दहशतगर्द थे, दरिंदे थे जिन्हें मारा गया है और 11 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे और मेजर भी थे। अच्छा, इनकी उम्रें 39 साल, 34 साल, 20 साल, 25 साल, 27 साल, ये तगड़े जवान थे और इनकी छातियां छलनी कर दी गई हैं। The military wing said on Wednesday in one of the deadliest clashes of the year, यानी ये खौफनाक थे। अच्छा, गुज़श्ता महीने भी तकरीबन 1 दर्जन फौजी जवान शहीद हुए हैं। ये इंटेलिजेंस बेस्ड नाज़रीन ऑपरेशन था और उसके बाद वो दहशतगर्द तो मारे गए, लेकिन बहरहाल हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये कंपैरिजन लिखा जा रहा है कि जो इस साल का तीसरा क्वार्टर है, इसमें गुज़श्ता साल यानी 2024 के मुकाबले में 46% इजाफा हुआ है दहशतगर्दों की वारदातों में और ये जो हमारे लोग या हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं उनमें। अब नाज़रीन 2025 का जो तीसरा क्वार्टर है, उसमें तकरीबन 901 डेथ्स और तकरीबन 600 इंजरीज हुई हैं और 329 इंसिडेंट ऑफ द टेरर अटैक्स एंड द काउंटर टेरर ऑपरेशंस हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द सेंटर ऑफ रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज। इस साल के सिर्फ आखिरी इस तीसरे क्वार्टर के अंदर तकरीबन 900 जानें चली गई हैं, 600 इंजरीज हो चुकी हैं और 329 के करीब नाज़रीन अटैक्स हुए हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं। और उसकी वजह यह है कि अफगान अवाम जो है वो समझती है कि पाकिस्तान ने उनके साथ धोखा किया, पाकिस्तान ने उन्हें इस्तेमाल किया डॉलर कमाने के लिए, पाकिस्तान ने
जिस तरीके से अफगान महाजरीन के साथ बदसलूकी की है, जो आज भी जारी है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो हमारे अफगान हैं उनको कैंपों से, घरों से घसीट के निकाला जा रहा है, और पता नहीं कहाँ भेज रहे, कौन सा डिटेंशन कैंप इन्होंने बनाया है जहां इनको भेज रहे हैं अफगानियों को, और वहां से इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि वो अफगान जो अपनी ही धरती पे बैठा है, भाई ये पूरा इलाका जो है ये सारा अफगानिस्तान था जिस पर रंजीत सिंह का कब्जा था और फिर अंग्रेजों का कब्जा था, समझे कि नहीं। तो ये पूरा इलाका अफगानिस्तान है, वो अपने घर में बैठे हैं। इनको रिफ्यूजी नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, ठीक है ना। अंदरूनी तौर पर बेदखल हुए हुए लोग हैं ये अपने वतन में बैठे हैं। एक बार फिर से फोकस में है तहरीक लब्बैक, जिसको पाकिस्तान की आर्मी ने पाल पोस के इतना बड़ा किया। उसने रात में दंगा कर दिया लाहौर में और पुलिस के ऊपर पथराव किया, बहुत सारी चीजें की। वो सब कुछ हुआ जो हम किसी जमाने में कश्मीर में देखा करते थे। पाकिस्तान ने जो कश्मीरियों को सिखाया था वो शायद खुद तहरीक लब्बैक ने देख लिया, वो पढ़ लिया। ये मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये रात के टाइम पे, रात को 12 बजे के बाद तकरीबन मिडनाइट के आसपास तहरीक लब्बैक के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? पुलिस आई थी इनके हेडक्वार्टर को सील करने। कल जुम्मा है, अब जुम्मे वाले दिन ये लोग अमेरिकन एम्बेसी पे प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, और अमेरिकन एम्बेसी पे प्रोटेस्ट करके ये जो गाजा डील है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते और बताते कि गाजा डील जो है मुसलमानों के खिलाफ है। ये इस्लाम, मुसलमान, ये सारी चीजें सिखाई किसने? ये सारी चीजें सिखाई पाकिस्तान ने खुद। वो पहले उसने ये बोला कि हम तो भाई कोई नेशनैलिटी नहीं मानते हैं, हम तो सारे मुसलमान हैं। ये एक वीडियो और है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि ये प्रोटेस्टर्स पे पुलिस पत्थर फेंक रही है। तहरीक लब्बैक के लोगों ने भी पत्थर फेंके। इनफैक्ट पाकिस्तान ने सिखाया था कि हम मुसलमान हैं, आप मुसलमानों से पंगा मत लीजिए, हम सब एक हो जाते हैं जब सामने कोई दिखता है। और मुसलमानों के लिए हमारा कंट्री कलमे के नाम पे बना था, हम मुसलमानों के सपोर्ट में बने थे। हालांकि अपने ही कंट्री में, अपने ही मुल्क में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये बात कोई नहीं भूल सकता। चाहे वो अहमदी हो या शिया हो, क्या हो रहा है सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी बेवकूफ बनना चाहती है इनके सामने। वो भी इस्लाम के नाम पे सारा वो गंद टॉलरेट कर रही है जो कि ये टीएलपी और पाकिस्तानी आर्मी करवा रही है। मेरे पास और भी वीडियोस हैं, मैं भी आपको रात के टाइम पे पुलिस ने धावा बोला है, ऐसा या नहीं बोल रहा है। मैं इसको सुनवा तो नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन हाँ मैं ये दिखाऊंगा। ये देखिए क्या सिचुएशन है। ये रात को आधी रात के आलम है, सामने से वो तहरीक लब्बैक के लोग जा रहे हैं। अच्छा, तहरीक लब्बैक के हेडक्वार्टर को